देखिए आज एक्सरसाइज 5.2 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुण धर्म का वर्णन कीजिए। यहाँ पे एक चित्र दे रखा है और इस चित्र से संबंधित प्रश्न दे रखे हैं, उनके आंसर हमें लिखने हैं। कह रहा है यदि ए समांतर है बी के तो कोण 1 बराबर कोण 5 होगा। देखो ये कह रहा है दो, पहले इस चित्र को समझो। दो समांतर रेखाएं, ये हमारी ए है, ये बी है, दोनों कैसी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जानते हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है, सेम होती है। तो ए और बी समांतर है, तो ये कह रहा है कोण 1 जो है वो 5 के बराबर होगा। कोण 1 5 के बराबर क्यों होगा बताओ। मैंने तुम्हें बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने कहा था कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। एक के साथ 5, इसका मतलब 4 को छोड़ दिया, एक एंगल को बीच में छोड़ के जो एंगल बनते हैं वो कौन से होते हैं, संगत कोण। तो लिख दीजिए यदि ए समांतर बी है तो एक कोण 5 के बराबर होगा, क्योंकि कोण 1 तथा कोण 5 कैसे कोण हैं, संगत कोण हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दो समांतर रेखाओं को जब एक तरफ रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा है यदि कोण 4 बराबर कोण 6 है तो ए समांतर बी होगा। कोण 4, ये रहा 4 किसके बराबर है, 6 के। और देखना बेटा ये जेड बना रहे हैं, जेड। हाँ, जब कोण जेड बनाते हैं तो कौन से होते हैं, एकांतर अंतः कोण। तो लिख लीजिए जब एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। और इसका उल्टा भी था, अगर रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं एकांतर, जब एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं, इसलिए ये समांतर किसके होगी, बी की होगी। तीसरी बात वो कह रहा है यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 है तो ए समांतर बी होगा। देखो कोण 4 और 5, कोण 4 और 5 कितने के हैं, 180 के हैं, तो ये समांतर भी होगा। तो मैंने तुम्हें बताया था जो दो कोण तिर्यक रेखा के एक ही साइड पे बनते हैं, अंतः कोण एक ही साइड पे बनते हैं, वो कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। और या जब दो कोण समपूरक हों तो रेखाएं कैसी होंगी, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण जब समपूरक होते हैं तो जो दो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर होंगी, इसलिए ये समांतर बी है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे लिख लीजिए जब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण समपूरक होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वो कह रहा है निम्नलिखित की पहचान कीजिए, संगत कोण कौन कौन से होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है संगत कोण कौन कौन से होंगे। तो मैं बताया था एक को छोड़कर एक, 4 के साथ क्या आएगा 8, 3 के साथ क्या आएगा 7, 1 के साथ कितना आएगा 5 और 2 के साथ कितना आएगा 6। तो संगत कोण हम लिख देंगे कोण 4 कोण 8, कोण 3 कोण 7, उधर वाले कोण 1 कोण 5 और कोण 2 कोण 6, ये संगत कोण हो गए।
अंत है कोण, एकांतर अंत है कोण। एकांतर मतलब जो जेड बना रहे हो और अंत है कोण अंदर की तरफ। 3 के साथ कितना है, 3 के साथ कोण 5 है, ये जेड बन रहा है देखो, और इधर से एक उल्टा जेड बन रहा है, 2 के साथ कितना है 8 है, तो ये एकांतर अंत है कोण हो गए। तीसरा तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत है कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर कौन कौन से बन रहे हैं, और अंदर 3 के साथ क्या बन रहा है 8 और 2 के साथ 5। बेटा तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा के एक ही साइड पे अंदर कौन से 3 और 8 है और 2 और 5 है, तो लिख लीजिए 3, 8 और 2, 5। फिर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण कौन कौन से होंगे, देखिए सम्मुख कोण कौन से हैं, 4 के सामने 2 है, 1 के सामने 3 है, देखिए कोण 1 किसके सामने, कोण 3 के, कोण 2 किसके सामने 4 के, ऐसे नीचे 8 के सामने क्या है 6 और 5 के सामने क्या है 7, तो ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, ये कह रहा है P समांतर Q है। देखो बेटा P समांतर Q है तो अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। अज्ञात का मतलब ये तुम्हें E बताना है, F बताना है, A बताना है, B C D ये कितने के होंगे। देखो बेटा जब ये समांतर इसके है तो पहली बात तो जितने का देखिए E है उतने का ये होगा, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, और E और F कितने के होंगे। देखो सबसे पहली बात E और F कितने के होंगे, कोण E प्लस 125 कितने के होंगे 180 से, रैखिक योग में है बेटा, क्या है रैखिक योग, एक ही रेखा पे बने कोण है E प्लस 125, तो कोण E कितने का आ गया 180 माइनस 125, तो E आ गया हमारा कितने का 55 का, ठीक है E कितने का आ गया 55 का, क्योंकि 7 से 2 गए, हाँ ठीक है 55 का आ गया। अब देखो बेटा E जितने का है उतने का क्या होगा F, कोण F बराबर कोण E, क्यों क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, सामने के कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं, तो कोण F भी कितने का आ गया 55 का आ गया। देखो ये और ये 180 के होंगे, 180 में से 125 घटा दिया कितने का आ गया 55 का, ये 55 है तो ये भी 55 होगा। अब ध्यान दो बेटा कोण D कितने का होगा 125 का होगा, क्यों बेटा संगत कोण है, ये और ये F को छोड़ दिया ना बीच में, तो लिख दीजिए कोण D बराबर कितना 125, क्यों संगत कोण, ये संगत कोण हो गया। दूसरा अब D, और मैं कह रहा हूं A किसके बराबर होगा, देखो E के, क्योंकि ये भी तो संगत कोण है, तो कोण A बराबर कोण E, तो E कितने का निकाला है 55 का, तो ये कैसे कोण है, यहां भी लिख देंगे ये संगत कोण है, ठीक है। और जितने का D आया है उतने का ही क्या होगा B, क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, कोण B बराबर कोण D, ऊर्ध्वाधर कोण, तो B D कितने का निकाला था हमने 125 का, तो B भी कितने का आएगा 125 का आएगा। अब कौन सा रह गया भैया C, जितने का बेटा A आया है उतने का ही क्या आएगा C, तो कोण C बराबर कोण A, क्यों ऊर्ध्वाधर कोण, तो ये हो गया कोण C बराबर कोण A कितना निकाला है हमने 55 का। तो ये सब तुम्हारे अज्ञात कोण ज्ञात हो गए। सबसे पहले हमने क्या किया था कि E और 125 से हमने E निकाल दिया, 180 में से घटा दिया, जितने का ये उतने का ये होगा, ऊर्ध्वाधर कोण है। दूसरा E जितने का उतने का A होगा, क्योंकि संगत कोण है, जितने का 125 है उतने का D होगा, संगत कोण है, और ये इसके बराबर है, ये इसके ऊर्ध्वाधर कोण है। इस तरीके से ये खत्म हो गया तुम्हारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आने लायक।
ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है एल समांतर है किसके, एम के, तो एक्स का मान बताओ। बेटा ये लाइन इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो देखना